नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं। ये है आपातकालीन निकासी प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय। हमारे पास कुछ दिशा निर्देश हैं जो इस पर काफ़ी रोशनी डालते हैं। देखिए, इमरजेंसी में बाहर निकलने की बात तो सबने सुनी होगी, पर हम सिर्फ नियम दोहराने नहीं वाले। हमारा मकसद है इन गाइडलाइंस को थोड़ा और गहराई से समझना कि आखिर क्या जानना और करना ज़रूरी है ताकि सब सुरक्षित रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये आपातकालीन निकासी होता क्या है? ये मतलब गाइडलाइंस क्या कहती हैं इसके बारे में? हाँ, देखिए ये सीधा सा मतलब है कि अगर कोई खतरा है, जैसे? जैसे आग लग जाए या कोई गैस लीक हो या मान लीजिए कोई केमिकल फैल गया, तो ऐसी स्थिति में किसी इमारत या उस जगह से तेजी से और सबसे जरूरी सुरक्षित तरीके से बाहर निकलना। सुरक्षित तरीके से, ये जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ सिर्फ बाहर निकलना ही काफी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके निकास मार्ग मतलब इवैक्यूएशन रूट्स कौन से हैं और बाहर निकलकर कहाँ इकट्ठा होना है। उसे कहते हैं सभा स्थल या असेंबली पॉइंट। अच्छा, हाँ, असेंबली पॉइंट। जी, जहां सब जमा होते हैं। इससे पता चलता है कौन बाहर आ गया, कौन नहीं, और आगे क्या करना है। ये निर्देश भी वहीं मिलते हैं। ये असेंबली पॉइंट वाली बात महत्वपूर्ण है। अच्छा, गाइडलाइंस में अभ्यास मतलब ड्रिल्स पर भी काफी जोर है। वो क्यों इतने जरूरी हैं? देखिए, रास्ता याद रखना तो एक बात है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि असली इमरजेंसी में आप घबराएं नहीं। जब आप ड्रिल करते हैं बार बार, तो वो एक तरह से आपकी आदत बन जाती है। हाँ। असली इमरजेंसी में अक्सर दिमाग सुन्न हो जाता है, तब यही अभ्यास काम आता है। लोग शांत रहते हैं, भगदड़ नहीं मचती। मतलब ये आपको तैयार करता है, दिमागी तौर पर भी। ये बात तो है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात यहाँ भी लागू होती है। अच्छा, अब आते हैं उन चीजों पर जो करनी चाहिए, डूज जिसे कहते हैं। गाइडलाइंस क्या बताती हैं? हाँ, तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात, शांत रहें, पैनिक बिल्कुल ना करें और दौड़ने के बजाय तेजी से चलें। दौड़ने में गिरने का खतरा होता है और पैनिक भी फैलता है। सही। फिर जैसा हमने कहा, सबसे पास वाला सुरक्षित निकास मार्ग लें और सीधे असेंबली पॉइंट पर पहुंचें। और हाँ, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, कोई घायल है या चलने में असमर्थ है और आप सुरक्षित रूप से मदद कर सकते हैं, तो जरूर करें। दूसरों का ध्यान रखना भी जरूरी है। और एक और बात, निर्देशों को सुनना। हर जगह इमरजेंसी वार्डन या सुपरवाइजर होते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। वो प्रशिक्षित होते हैं इस काम के लिए। उनकी बात सुनना और मानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि क्या करना है। अब बात करते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, डोंट्स। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है। सबसे आम गलती जो लोग करते हैं, अपना सामान लेने रुक जाते हैं। हाँ, पर्स, फोन, लैपटॉप। जी, ये सब चीजें इंतजार कर सकती हैं, आपकी जान नहीं। हर सेकंड कीमती होता है। सही कहा। और जब तक आपको आधिकारिक तौर पर बताया ना जाए कि सब सुरक्षित है, वापस अंदर जाने की जल्दी ना करें। खतरा शायद अभी टला ना हो। और ये भी ध्यान रखें कि निकास के रास्ते या दरवाजे ब्लॉक ना हो, मतलब उन्हें किसी भी तरह से रोके नहीं। अच्छा। और हाँ, कोई भी अलार्म बजे या कोई घोषणा हो, उसे अनदेखा ना करें, मजाक में ना लें। ये चेतावनियां आपकी सुरक्षा के लिए ही हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं पर जान बचा सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, सुरक्षा की बात हो रही है तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मतलब पीपीई का भी जिक्र है। हेलमेट, जूते वगैरह, इनका निकासी में क्या रोल है? हल्के आम की जगह अलग होती है। कहीं गिरने वाली चीजों का खतरा होता है, कहीं जमीन खतरनाक हो सकती है। ऐसे में सही पीपीई जैसे हेलमेट या सेफ्टी शूज आपको निकासी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं। मतलब ये भी तैयारी का ही हिस्सा है? जी हाँ, बिल्कुल। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करना ये सब तैयारी का ही हिस्सा है। तो कुल मिलाकर इन सारी प्रक्रियाओं का लक्ष्य यही है कि भ्रम कम हो, अफरा तफरी न मचे और जाने सुरक्षित रहें। बिल्कुल, तैयारी ही कुंजी है, जैसा कि गाइडलाइंस बार बार कहती हैं। हाँ, और इसी बात पर एक नारा भी है शायद। जी, गाइडलाइंस में एक नारा दिया गया है, अपना रास्ता जाने, हर कदम पर सुरक्षा। नो योर वे आउट, सेफ्टी इन एवरी स्टेप। हाँ, बढ़िया है। ये पूरी बात को समेट देता है। हाँ, बिल्कुल। अपने रास्ते को जानना और हर कदम सावधानी से उठाना। तो इस पूरी बातचीत से जो खास बातें निकल कर आई हैं, वो है शांत रहना, निकास मार्ग और असेंबली पॉइंट पता होना, निर्देशों को मानना, अभ्यास को गंभीरता से लेना। हाँ, और फालतू के जोखिम नहीं लेना, जैसे सामान के लिए रुकना या जल्दी वापस अंदर जाना। और जहां जरूरी हो, सही पीपीई पहनना। जी, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर एक सवाल मन में आता है। ये सिद्धांत तो ज्यादातर ऑफिस या फैक्ट्री जैसी जगहों के लिए हैं,
पर क्या हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सोचते हैं? ये सोचने वाली बात है। जैसे मॉल में, सिनेमा हॉल में या अपने घर में भी। क्या हमें पता है कि इमरजेंसी में कहाँ से निकलना है? सही कहा। क्या हमारे पास कोई योजना है? शायद नहीं सोचते हम इतना। वही तो, कैसे हम इस तरह की जागरूकता और तैयारी को अपनी आम जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? ये एक विचार करने लायक सवाल है। बिल्कुल। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट, एक आदत बनाने की बात है। शायद इस पर हम सबको सोचना चाहिए।